Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Yasser and today we will discuss cholera. कॉलरा बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसे विब्रो कॉलरा करता है। 19th सेंचुरी में आप जाएं तो इसकी एपिडेमिक्स आती थी, इसकी पैंडेमिक आती थी, ये एंडेमिक भी है बहुत सारी जगह पे। कॉलरा का रिलेशन पानी से है, फूड से है, फीको और रूट से स्प्रेड करता है। पॉइंट इसके आपने याद क्या रखना है क्योंकि आजकल कॉलरा बहुत सारी जगहों पे ख़त्म हो गया है। तो आप इसको 3 हेडिंग्स देख लें, एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड प्रिवेंशन। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी में डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम एजेंट, देयर मस्ट बी सम होस्ट एंड देयर मस्ट बी सम एनवायरनमेंट व्हिच इन्फ्लुएंसेस। अब एजेंट बैक्टीरियल है, विब्रो कॉलरी है, इवन टॉर इसका है सब टाइप जो कि कॉलरा करती है, जिसका कॉलरा सीवियर होता है। होस्ट इसका डेफिनेटली देखें बच्चे हैं या यंग एडल्ट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। इन्वायरमेंट क्या है? कॉलरा का रिलेशन वाटर और सैनिटेशन से है। अगर सैनिटेशन पुअर होगी और पानी ठीक नहीं होगा, डेफिनेटली कॉलरा की आउटब्रेक्स आएंगी, कॉलरा की एपिडेमिक आएंगी। कॉलरा में इशू ये है कि कॉलरा की जब एपिडेमिक आती है तो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है और जब आप कंट्रोल मेजर ले रहे होते हैं तो एपिडेमिक ख़त्म हो जाती है। अब इसमें इशू ये है कि सम टाइम्स कॉलरा की मोर्टेलिटी बहुत कम है, सम टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे, ट्रीट नहीं करेंगे तो मोर्टेलिटी रेट हाई हो सकता है, स्पेशली बच्चों में। अब कॉलरा का एजेंट आपने देखा, होस्ट देखा, इन्वायरमेंट देखा। अब कॉलरा का मोड ऑफ स्प्रेड क्या? फीकल रूट। उसके अलावा फूड है, वाटर है, दैट्स फाइन। देखिए सिंपल सी आपने चीज़ याद रखनी है कि आप कॉलरा को, अगर आप पानी को 56 सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो कॉलरा का बैक्टीरिया फोत हो जाएगा। अगर आप 100 पे करेंगे विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। डिसइंफेक्टेंट क्या? कोलसाल। कॉलरा में आपने ये याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि गैस्ट्रिक एसिडिटी कॉलरा के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। गैस्ट्रिक एसिडिटी, जिन लोगों को एसिडिटी है उनमें कॉलरा होने के चांस कम है। हमारे देखें हम पीपीआई खा खा के एसिडिटी हमने खुद कम की हुई है तो कॉलरा का चांस होगा। अब कॉलरा के क्लिनिकल फीचर्स की अगर आप बात करें, ये सम टाइम एसिम्टोमेटिक है और सिम्टोमेटिक भी है क्योंकि इसका रिजर्वायर है मेन, केस से स्प्रेड होगा या कैरियर से। कैरियर ज़्यादा डेफिनेटली डेंजरस होंगे। अब इसका क्लिनिकल फीचर माइल्ड टू मॉडरेट में आप बात करें, जनरल बॉडी पेन होंगे, जनरल डायरिया होगा, डायरिया इसका मेजर फीचर है, और उसके बाद वॉमिटिंग स्टार्ट होगी। अब सीवियर केस में डायरिया ज़्यादा सीवियर होगा, डायरिया की मल्टीपल एपिसोड्स होंगी और डायरिया लीड्स टू डिहाइड्रेशन। सबसे डेंजरस चीज़ इसमें डिहाइड्रेशन। अगर डायरिया सीवियर है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन से बीपी लेस, पल्स लेस हो जाएगा बंदा, उसकी डेथ हो जाएगी। अब आपने केस को भी मैनेज करना है और कैरियर को भी मैनेज करना है। कैरियर बेसिकली वो है जैसे खुद कुछ नहीं है लेकिन आगे डिजीज ट्रांसफर करेगा। अब आप कॉलरा को आपने कंट्रोल करना है, कैसे करेंगे? पहली बात यह है कि कॉलरा को कंट्रोल करने के लिए कॉलरा को डायग्नोज करेंगे। अगर आपने एंटीबायोटिक दी हुई है पेशेंट को तो आपको स्टूल एग्जामिनेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा। कॉलरा का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है स्टूल एग्जामिनेशन है, वॉमिटस का आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं, फूड का आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं। 7 to 10 डेज में इसकी पीक ज़्यादा हो जाएगी। अब हमारा काम कम्युनिटी मेडिसिन में कंट्रोल है। कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए बहुत सारी डिजीज में डायरिया होता है, कॉलरा में राइस वाटरी स्टूल्स होते हैं, डायरिया पहले, वॉमिटिंग बाद में, डायसेंट्री से इसकी डीडी बनती है। तो आप सबसे पहले डायग्नोसिस की वेरिफिकेशन करेंगे, डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद नोटिफाई करेंगे। क्यों नोटिफाई करेंगे? अथॉरिटीज़ को बताएंगे कॉलरा की आउटब्रेक है क्योंकि बहुत जल्दी इसकी जो स्पाइक है वो राइज करती है। आपने वेरीफाई किया, आपने आइसोलेट, आपने नोटिफाई किया, डेफिनेटली अल्टीमेटली हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करनी है? ट्रीटमेंट सेंटर्स बना दें आप। ट्रीटमेंट में क्या है? सबसे पहला काम याद रखें, डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना है। हमारे यहाँ क्या है? पहले एंटीबायोटिक दे दो। डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए दो है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट होगा तो ओरल डिहाइड्रेशन, और फ्लूइड देंगे, वो टॉलरेट करेगा, देंगे। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो आप आईवी ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद आप दोबारा आईवी से ओरल पे शिफ्ट होंगे, मेंटेनेंस थेरेपी जिसे कहते हैं। फिर एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है। अब टेट्रासाइक्लिन जो है आपने तब देनी जब वॉमिटिंग सेटल हो जाएगी, उससे पहले आप जब वॉमिटिंग कब सेटल होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखें आप जब हाइड्रेशन ठीक करेंगे, वॉमिटिंग एंटीमेटिक देंगे, वॉमिटिंग सेटल हो जाएगी। ये आपने कर लिया। फिर जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी आपने टेट्रासाइक्लिन देनी है। देन सर्विलेंस आप कर लें। सर्विलेंस करने के बाद अल्टीमेटली हेल्थ एजुकेशन का बहुत रोल है कॉलरा की मैनेजमेंट में। सैनिटेशन आपने ठीक करनी है, फूड सैनिटेशन ठीक करनी है, आपने वाटर सैनिटेशन ठीक करनी है। मैंने आपको पहले बताया पानी को बॉयल करना है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर कि कॉलरा विब्रो कॉलरी करता है, इवन टॉर इसका कॉजेटिव एजेंट है, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी वो इसका होस्ट होगा। इन्वायरमेंट में आप देख लें, पुअर सैनिटेशन की आप बात कर लें, इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 डेज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट। एमसीक्यू क्या? कैरियर से ज़्यादा स्प्रेड होता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और प्रिवेंशन के पॉइंट्स क्या हैं? देखिए आपका सवाल आएगा कि राइस वाटरी स्टूल्स हैं, बंदा वीक है, लेथार्जिक है, कॉलरा कह लें आप। उसके बाद आपने नोटिफिकेशन,
से पहले आपने वेरिफिकेशन करनी है डायग्नोसिस की, देन नोटिफाई करना है, देन ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, देन हाइड्रेशन करनी है, देन आपने एंटीबायोटिक देनी है, देन आपने क्लोज कॉन्टैक्ट्स को करना है, देन हेल्थ एजुकेशन करनी है, सर्विलेंस करनी है और वैक्सीन इसकी अवेलेबल है। कॉलरा की वैक्सीन अवेलेबल है, बट वैक्सीन का इफेक्ट बहुत थोड़े टाइम तक होता है, तो डेफिनेटली हेल्थ प्रमोशन मैयर्स का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप लिखिएगा कॉलरा की वैक्सीन देंगे। कॉलरा की वैक्सीन यूजुअली हम हेल्थ केयर वर्कर्स को देते हैं। आप कॉलरा की वैक्सीन इंट्रामस्कुलर भी है, तो कॉलरा की वैक्सीन आप हेल्थ केयर वर्कर्स को देंगे और कॉलरा की उनको बचाएंगे, क्योंकि वो आगे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। बट रिमेंबर कि कॉलरा की वैक्सीन बहुत कम टाइम तक प्रोटेक्शन देती है। थैंक यू।